देखो क्या बाबू इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या बाबू इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये क्या होता है? हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, शांति से समझो। हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं सर? फोर्स बाबू, फोर्स और क्या बता रहे हैं? मोशन बता रहे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन बता रहे हैं, या फोर्स एंड एक्सेलरेशन पढ़ा रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? फोर्स या और लॉ ऑफ मोशन का, चाहे फोर्स एंड एक्सेलरेशन का, सारे का मतलब क्या है? सेम है, सारे का मतलब क्या सेम है ना। तो उसी में बाबू कल आपको बताया था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है ना, फोर्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताए थे ना, बताए थे, ठीक है ना। आगे हमको बाबू जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाबू फोर्स लगेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाबू फोर्स लगेगा, तो क्या-क्या उसका इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या-क्या उसका इफ़ेक्ट हो सकता है, उसका इफ़ेक्ट क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या हो सकता है, वही है वो। उसका इफ़ेक्ट क्या-क्या हो सकता है, वो वही आज आज हमको समझाना है ना, वही हमको आज समझाना है, ठीक? किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फ़ोर्स लग रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या हो सकता है ना, क्या-क्या हो सकता है। तो पहला इफ़ेक्ट क्या है बाबू, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फ़ोर्स लग रहा है, वो फ़ोर्स लग रहा है ना, फ़ोर्स लग रहा है ना, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है वो मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, तो फोर्स लगा के इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। पहला तो इफेक्ट ये हुआ वो है ना, फोर्स लगा के इसको क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं ना वो। मतलब क्या सर, पहला कारण क्या हुआ वो है ना, ये फोर्स सेट, फोर्स बाबू चाहे सेट ऑफ फोर्स, सेट ऑफ फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ वो, कोई फोर्स है बाबू चाहे सेट ऑफ फोर्स, सेट ऑफ फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे फोर्स, जैसे इसको जा रहा तो ये रोक रहे, तो एक हाथ से नहीं रोका तो यो हाथ लगा दिए है ना। मतलब एक एक से ज्यादा अगर फोर्स लगा रहे हो, एक से ज्यादा कहने का मतलब क्या हो, दो या दो से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेट कहेंगे, सेट ऑफ फोर्स कहेंगे। दो या दो से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, दो या दो से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वो सेट ऑफ फोर्स कहेंगे, सेट ऑफ फोर्स है ना। तो क्या हो सकता है? चेंज द बाबू स्पीड ऑफ बॉडी, है ना। आप लोग के बुक में बाबू ऐसे करके दिया होगा, इसको दो गो पॉइंट लिख दिया है ना। एक बार कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर मूव कर रहा, तब फोर्स लगा के इसको क्या कर सकते हो? रोक सकते हैं, ठीक। या वो कोई बाबू रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, मान लो ये रुका हुआ, इस पर फोर्स लगा के क्या कर सकते हो? इसका मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो ये हुआ, तो मतलब हर हाल में बाबू इसका क्या किया? स्पीड को चेंज किए। आपने रोका तो भी इसका स्पीड क्या हुआ? आपने इसको रोका तो भी इसका स्पीड क्या हुआ? चेंज हुआ, ठीक है ना। वो स्पीड चेंज हुआ। या बाबू जब ये बाबू क्या था, पहले जब ये एट रेस्ट में था, उसके बाद इसको फोर्स लगाया तो ये चलना शुरू किया, फिर भी स्पीड चेंज हुआ ना। तो फोर्स लगा के हम लोग क्या क्या कर सकते हैं सर? क्या क्या कर सकते हैं सर? किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं? स्पीड चेंज कर सकते हैं। स्पीड चेंज करने का मतलब उसको और तेज कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, रोक सकते हैं, यही ना हो सकता है बाबू। इसको मान लो अभी चल रहा है, इसको और कसकर ठेल दो, तो ये क्या, इसका स्पीड और क्या तेज हो सकता है ना। तो ये क्या वो फोर्स का क्या इफेक्ट है? फोर्स का क्या वो इफेक्ट है? फोर्स का क्या इफेक्ट है ना। सेकंड इफेक्ट क्या करवा उससे, है ना। ये फोर्स चाहे सेट ऑफ फोर्स, सेट ऑफ फोर्स कहने का मतलब क्या? बहुत सारे फोर्स एक बार में लगे, है ना। अरे शैतान मान लो ये एट रेस्ट में है, बहुत भारी गाड़ी, तो खुद इसको ठेलोगे, नहीं ठेलाएगा। फिर चाचा जी को बुलाओगे, चाचा जी मिलकर ठेलेंगे, वो भी नहीं हुआ बाबू। तो मामा जी को बोलोगे ठेलने के लिए, तीन चार आदमी इसको क्या कर रहा है? फोर्स कर रहा है। तो उस केस में वहां पे इंडिविजुअल फोर्स नहीं ना, बहुत सारे फोर्स हो गए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेट ऑफ फोर्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? सेट फ्री ऑफ फोर्स कहेंगे। उसको हम लोग क्या, ए सुबह वो वीडियो ऑन करो शुभ। उसको हम अधर्मवीर शैतान, ये सब शैतान है ये, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेट ऑफ फोर्स कहेंगे, सेट ऑफ फोर्स कहेंगे ना, ठीक। तो क्या हो सकता है बाबू? डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना बाबू। डायरेक्शन जैसे मान लो गाड़ी ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे जा, फोर्स लगा दिया था, अभी इस डायरेक्शन में हो गया कि नहीं हो गया, है ना। इस डायरेक्शन में हो गया ना वो। मान लो ऐसे जा रहा था, ठीक। आप फोर्स लगा दिया, तब इस डायरेक्शन में हो गया। तो फोर्स लगा के हम लोग क्या क्या कर सकते हैं सर? उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं ना, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं ना। हम लोग क्या कर सकते हैं? वो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वो फोर्स लगा के बाबू किसी भी बॉडी का वो क्या उसका शेप चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है ना। शेप चेंज कर सकता है, कैसे सर? कैसे? शांति से समझना है ना, शांति समझना है ना। शेप चेंज कहने का मतलब क्या बाबू? ये मान लो बाबू क्या सिलिंकी है, इसको हम लोग सिलिंकी कहते हैं ना, ठीक। तो अभी नॉर्मल ऐसे स्टेट में है ना, ठीक हो। अब इस पे फोर्स लगा दो, तब ऐसे हो गया। तो इसका शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसका शेप चेंज हुआ ना बाबू। पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, ठीक। इसको बाबू इस पे फोर्स लगा, अब ऐसा हो गया। तो इसका शेप चेंज हुआ ना जी, शेप चेंज हुआ ना बाबू, शेप चेंज हुआ ना, है ना, ठीक हो। तो फोर्स से बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं? फोर्स से क्या क्या कर, उसका इफेक्ट क्या है ना। तो फोर्स का इफेक्ट क्या है बाबू? बॉडी का वो क्या स्पीड चेंज हो सकता है ना। स्पीड चेंज करने का मतलब स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है ना बाबू, है ना, रुक सकता है ना, यही हो सकता है ना बाबू, ठीक है। नेक्स्ट बाबू है ना, क्या नेक्स्ट क्या करो? उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। कोई गाड़ी चल रहा है ना, मान लो आप इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जा रहे हो, एक बड़ा सा आदमी मार दिया आपको धक्का, तो आप किधर जाने लगोगे? उल्टे डायरेक्शन में जाने लगोगे, है ना। तो वहाँ क्या होगा? फोर्स लगाया आप पे, तो उसका आपका क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया, है ना। ये शुभ शैतान कहा वीडियो बंद है वो, सतीश बाबू ऑन करो, ठीक। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट उसका शेप चेंज हो सकता है ना, वो शेप चेंज हो सकता है ना। मान लो आप जा रहे हो, कोई पीछे से ठोक दिया है ना, तो मान लो हैंड ब्रेक हो गया, है ना, आपका हैंड ब्रेक हो गया ना, तो आपका शेप चेंज हो गया, है ना वो। पहले ऐसे था सर, अब ऐसे हो गया बाबू, है ना। तो शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो वही, बाकी कुछ नहीं, एलकेजी का चीज है इसमें बाबू। थोड़ा सा एक दो क्लास जो है ना एलकेजी वाला है ही है, लेकिन हमको बताना पड़ेगा, है ना। ये सब एलकेजी की चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये सब तो पढ़ाना भी नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ाते हैं। नेक्स्ट बाबू एक टर्म है वो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स बाबू, या उसी को दूसरा भाषा में क्या कहो? नेट फोर्स, नेट फोर्स। रिजल्टेंट और नेट फोर्स क्या होता है? वो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, शांति से समझना।
रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स क्या होता है, वो क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना बाबू, कुछ नहीं होता। जैसे वो मान लो समझना है ना, मान लो बाबू एक बॉक्स है, ठीक, समझो एक बड़ा सा बॉक्स है, समझना रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ये सब बाबू बहुत यूज होगा, बेसिक चीज है। आप 11 में रहो 12 में रहो, सारे जगह ये बहुत यूज होगा, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स, यही सब यूज होगा, है ना। ठीक, जैसे बाबू मान लो एक बड़ा वाला बॉक्स है, समझना, ठीक, ठीक सर, कोई बॉक्स हो गया, है ना, चलो अच्छी बात है ना बाबू। ठीक, तो मान लो बाबू यहाँ पे मान लो आप इस बॉक्स को क्या कर रहे हो, ढकेल रहे हो, ठीक, नहीं ढकलाया, आप इस बॉक्स को ढकेले, नहीं ढकलाया, है ना बाबू, नहीं ढका, हमसे तो नहीं ढकलाया, ठीक। फिर बाबू आपने क्या किया, अपने फ्रेंड को बुलाया, वो भी क्या किया बाबू, इस बॉक्स को ढकेला, फिर भी बाबू तो ये आप बॉक्स को ढकले तो मान लो कितना फोर्स लगाया, F1 को, कुछ फोर्स लगाया हो ना जी, इस बॉक्स को ढकने में कुछ फोर्स लगाया हो ना इसे करके, है ना, उसको मान लेते F1 फोर्स लगाया। फिर वो आपसे नहीं बाबू ये पुश हुआ, तो अपने फ्रेंड को बुलाया, वो भी बाबू इस पे फोर्स लगाया, मान लो F2 फोर्स लगाया, है ना, ठीक सर, फिर भी बाबू नहीं ढकला रहा, फिर आप पड़ोसिया को बुलाए बाबू, पड़ोसिया को बुलाया, है ना, पड़ोसिया को बुलाए बाबू, वो भी बाबू क्या किया, इस पे F3 फोर्स लगा दिया, है ना, F3 फोर्स लगा। अब तीनों मिलकर बाबू इसको ढकेला, तो मान लो बाबू इसमें थोड़ा सा क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, है ना, मान लो बाबू ये थोड़ा सा मूव करना शुरू हो गया, एक्सीलरेशन ए आ गया, थोड़ा सा मूव करना शुरू हो गया। अब जो तीन तीन मिलकर ढकेलोगे तो क्या होगा, ढकेला आ जाएगा, है ना, ठीक, है ना। तो अब यहाँ पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा सर, सारा का सारा फोर्स एक डायरेक्शन में, तो अब यहाँ जो टोटल फोर्स होगा वो F1 प्लस F2 प्लस F3, यही होगा ना मेरे लाल टोटल फोर्स। पहले आपने इसको ढकेल रहा था, नहीं ढकलाया, फिर बाबू दूसरा आपके फ्रेंड नहीं ढका, अपने फ्रेंड को बुलाओगे, थोड़ा आओ ना इसको थोड़ा ढकेलो ना, वो भी ढकेला, नहीं ढकला, बहुत बड़ा टरंक था, है ना। फिर बाबू अपने और एक फ्रेंड को बुला, है ना, अब उसको बोला बाबू थोड़ा ढकेलो, तो तीनों मिलकर क्या करो, इस बॉक्स को ढकेल रहा है, इस बॉक्स को क्या करो, ढकेल रहा है ना। तो अब टोटल फोर्स कितना लगेगा, तीनों फोर्स का सम होगा, है ना। ठीक है बाबा, ये तो हो गया। मान लो बाबू इतना ही बॉक्स है, बॉक्स का हमने मास नहीं चेंज किया, सेम बॉक्स है, सेम बॉक्स है, सेम बॉक्स है, बॉक्स मेरा क्या सेम है, साइज सेम, सब चीज सेम, है ना बाबू, ठीक। अब ये सब को हटा के बाबू, ये सब इतना बाबू, ये है ना चिल्लर पार्टी को हटा के, है ना, मान लो बाबू यहाँ पे खली को ले आओ, है ना, एक बड़ा आदमी ले आओ, ठीक है। तो जितना बाबू ये तीनों मिलके फोर्स लगा रहा था, और यहाँ पे बाबू मान लो खली ले आओगे, खली को ले आओ, महाखली, है ना बाबू, है ना, वो क्या करेगा, वो इसको क्या करेगा, अकेले क्या करेगा, ढकेल देगा, अकेले क्या करेगा, ढकेल देगा, है ना, अकेले इसको क्या कर देगा, पुश कर देगा, फोर्स है क्या, पुश करना, पुल करना, है ना। तो जितना बाबू अगर दोनों बॉक्स का मास सेम है, सब चीज सेम है ना, ये तीनों मिलकर बाबू जितना इसको स्पीड से मानो ये मूव करवा रहा था, मान लो इसका स्पीड कितना था, 5 मीटर पर सेकंड, है ना, 5 मीटर पर सेकंड से इसको बोलो खेल रहा था, थोड़ा सा मूव होना शुरू कर दिया। अगर वही बाबू ये सब आदमी को हटा के एक सिंगल आदमी लाया, जो बाबू कितना फोर्स लगा रहा है ना, जितना यहाँ पे वेलोसिटीज में प्रोड्यूस हुआ, उतना ही बाबू इस आदमी के द्वारा अगर इसमें स्पीड या वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, है ना, ये अकेले इसको ढकेल रहा है ना, ठीक। तो बाबू इस केस में कहेंगे जो ये एफ जो फोर्स होगा, इसके द्वारा जो लगाया हुआ फोर्स होगा, इसके द्वारा जो लगाया गया फोर्स होगा, वो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, ये तीनों आदमी के द्वारा लगाया गया फोर्स के बराबर होगा। अरे मेरे शैतान, कुछ नहीं हमने किया, इसको समझना, ये रिजल्टेंट फोर्स है, एलकेजी का चीज है ना। हमने क्या किया, एक बड़ा सा बॉक्स ले लो, एक आप ढकेलो, नहीं पुश हुआ, एक और अपने बगल वाले दोस्त को बुला, और बगल वाले दोस्त को बुला, और बुला, 4-5 को बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, सारे जितना आदमी है सारे फोर्स का सम हो जाएगा। अब बाबू इतना आदमी बुलाना बाबू बहुत परेशानी है। अब एक के बार इतना को क्यों बुलाओ, एक के बार खली को बुला लो, खली इसको क्या करेगा, अकेले ढकेल देगा। तो जितना पहले इसमें स्पीड इससे मूव हो रहा था, उतना ही स्पीड से अगर अब मूव हो रहा, तो अब ये खाली इस पे कितना फोर्स लगाया हुआ, कितना फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स लगाया होगा वो, ये तीनों आदमी के बराबर क्या लगाया होगा, ये इंडिविजुअल फोर्स लगाया होगा, तभी ना उतना ही स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा, या उतना ही एक्सेलरेशन, मान लो इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेता तो उतना एक्सेलरेशन से क्या करेगा, मूव करेगा। तो अब इसके द्वारा जो लगाया गया फोर्स की वैल्यू है, इस खली के द्वारा लगाया गया फोर्स की जो वैल्यू है, कितना हो जाएगा, कितना होगा सर, ये इंडिविजुअल के फोर्स के सम के बराबर हो जाएगा, ये इंडिविजुअल के फोर्स के सम के बराबर हो जाएगा, है ना। मान लो दोनों में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, है ना, और सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, बॉक्स भी सेम है वो, है ना। अब इसके द्वारा कितना फोर्स लगेगा उसे, उतना ही फोर्स लगेगा वो जितना बाबू ये तीनों मिलकर फोर्स लगा रहा था, है ना। तो ये तीनों फोर्स का जो सम हुआ ना बाबू, इसकी तीनों फोर्स के सम के बदले हमने एगो फोर्स ले आया, मतलब ये तीनों आदमी को हटा के एक आदमी से रिप्लेस कर दिया, है ना। तो यही जो इंडिविजुअल फोर्स है ना बाबू, इसी को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे, चाहे नेट फोर्स कहेंगे ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे, चाहे नेट फोर्स कहेंगे ना। मतलब क्या सर, मतलब कुछ नहीं, जब बहुत सारे फोर्सेस के बाद बाबू एक इंडिविजुअल फोर्स लगा,
और दोनों में क्या हो, इफेक्ट सेम प्रोड्यूस हो, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो। तो जो इंडिविजुअल फोर्स है, जो इंडिविजुअल फोर्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे ना। वही लिखा है इफ ए सिंगल फोर्स बाबू एक्टिंग ऑन ए बॉडी बाबू, इफ ए सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम एक्सीलरेशन, पहले जितना स्पीड से चल रहा था अभी भी उतना ही स्पीड से चल रहा, सेम एक्सीलरेशन एज प्रोड्यूस बाय बाबू नंबर ऑफ फोर्सेस, दैट सिंगल फोर्स इज कॉल्ड बाबू रिजल्टेंट ऑफ द, है ना, रिजल्टेंट ऑफ दिस इंडिविजुअल फोर्सेस, है ना। तो वही के, अरे शैतान समझो ना थोड़ा सा, एल के मान लो कोई ट्रक है, इसको बाबू मान लो 2-3 आदमी ढकेल रहा था, मान लो पहला आदमी ढकेला, दूसरा आदमी ढकेला, तीसरा आदमी ढकेला, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, ये चलना अब शुरू हो गया, मानते नहीं, देखते बाबू, देखते नहीं कभी कभी गाड़ी बंद हो जाता तो 3-4 को बुला कर ढकेलता है, तो उसमें क्या हो जाता है, मोशन आ जाता है, चालू हो जाता है, ठीक। अब बाबू इतना सारा आदमी बाबू, ये 3 आदमी मिलकर इसको ढकेल रहा था, एगो हमने क्या किया, खली को बुला लो, जो तीनों आदमी का क्या है, इस तीनों आदमी की शक्ति के बराबर इस अकेले आदमी में शक्ति है ना। तो अब ये इसको क्या करेगा, ढकेलेगा, है ना, ये ट्रक को क्या करेगा, ढकेल। तो पहले जितना स्पीड से चल रहा था उतना ही स्पीड से अगर इसको ढकेल देता है, उतना ही मोशन इसमें ला देता है, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल आदमी हुआ, है ना, जो इंडिविजुअल फोर्स हुआ ये तीनों के बदले, ये इस तीनों के बदले जो इंडिविजुअल फोर्स हुआ, है ना, इसी को क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। तो ये फोर्स कितना लगाएगा सर, कितना लगाएगा, ये फोर्स कितना लगाएगा, ये उतना ही फोर्स लगाएगा, वो कितना लगा, ये तीनों फोर्स के सम के बराबर लगाएगा। तो यहाँ क्या 3 गो हो सकता है, नहीं मेरे लाल, 3 4 5 6 फिर 7 8 9 8 हो सकता है ना। मान लो एक आदमी और ले आओ, एक आदमी और ले आओ, एक आदमी और, है ना, है ना। ये सारे के बदले बाबू हटा के क्या करो, हटा के क्या करो, एक इंडिविजुअल, है ना। अरे मेरे शैतान का है नहीं समझ रहे हो। मान लो आपके पास 10 रुपया है ना बाबू, 10 रुपया समझो। तो 1-1 रुपया का कितना है, 1-1 रुपया का 10 गो कॉइन है, 10 कॉइन, ठीक। 1-1 रुपया का 10 गो कॉइन हो गया, ठीक सर। तो मान लो क्या लोगे बाबू, अथी ले आए, है ना बाबू, ओरियो ले आया, है ना। 1-1 रुपया का 10 कॉइन कै रुपया हो गया, टोटल 10 रुपया हो गया। तो ये क्या हो गया, ओरियो आपका हो गया, ओरियो हो गया 10 रुपया में, है ना बाबू। नेक्स्ट अब आपने क्या किया सर, है ना, ये 10 कॉइन को रिप्लेस किया किससे सर, किससे सर, एक इंडिविजुअल 10 रुपया के नोट से। पहले अब 10 कॉइन को हटा दिया सर, उसके बदले एक इंडिविजुअल लाया, क्या लाया सर, 10 रुपया का नोट लाया। तो अब 10 रुपये में क्या ओरियो बिस्कुट मिलेगा ना बाबू, ओरियो बिस्कुट मिलेगा ना। तो ये जो 10 हुआ इंडिविजुअल बाबू क्या होगा, ये रिजल्टेंट हो गया किसका सर, 1-1 रुपया के कॉइन का सम का रिजल्टेंट हो गया, है ना। दोनों का तो वैल्यू सेम है ना बाबू, पहले भी 1-1 रुपया वाला कॉइन था, तो 10 को जोड़ेगा तो 10 रुपया मार्केट वैल्यू है। अब बाबू कॉइन की जगह ये 10 रुपया वाला एगो नोट ले आओ, तो ये भी क्या होगा बाबू, उसका भी मार्केट वैल्यू 10 रुपया रहेगा। तो जो 10 रुपया वाला 10 को सिक्का काम करेगा, वही 10 रुपया वाला एक सिंगल नोट काम करेगा। तो ये जो सिंगल नोट के हुआ, जो क्या हुआ, रिजल्टेंट हुआ, कैसे सर, सारे कॉइन के सम के बराबर होगा, बस और कुछ नहीं, रिजल्टेंट। तो समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो और अच्छी बात है। समझे जानवी दास बाबू कि नहीं समझे, सो गई जानवी दास, ऐसे शैतान सो गई, सो गई शैतान। समझा नोज कि नहीं समझा बाबू, समझ, है ना। ए शिवम बाबू कहा नहीं समझ में आ रहा है, शिवम कैमरा डाउन करो ना बाबू, ये सब मेरा हमको जान मार देगा। ए शिवम इधर है, नींद आ रहा बाबू, जानवी दास, जानवी दास, कंफर्ट जोन में बैठोगे तो नींद आइबे करेगा बाबू। नींद आ रहा बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, बैलेंस फोर्स एंड बैलेंस फोर्स, है ना, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ए शिवम कहानी समझ में आ रहा है बाबू, सर जल्दी छोड़ दीजिएगा। अभी कब स्कूल होगा बाबू, हाथ हो गया, डे कब करेगा आपका इसमें। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। डिफाइन करो, डिफाइन करो। अरे शैतान, चलो शिवम कहाँ गया शैतान, धर्मवीर वहां है। ए शिवम बाबू थोड़ा कैमरा डाउन करो ना, शैतान लगा देता सो जाता। शिवम, ए शिवम, श्रुति बाबू फेस दिखाए, श्रुति, शैतान ही सब है। आने तो बाबू अटेंडेंस मार्किंग करेंगे, आके कूट देंगे। बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स क्या होता है बाबू, है ना, इसको लिखो। इफ दी बाबू, शिवांगी सो गई बाबू, शिवांगी बाबू, शिवांगी सो नो गई सर। शैतान।
इफ द रिजल्टेंट बाबू, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, लिखे लिखे लिखे, if the resultant babu of all the forces babu acting on a body, acting on a body है ना, देखो रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स अभी ना आपको बताया बाबू, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बाबू 0 बाबू, the forces are called babu, forces are called babu, called as balance force. बैलेंस फोर्स कहने का मतलब क्या सर, बताते हैं। ए शिवम, यस सर। हाँ वो कहाँ हो बाबू, कौन से दुनिया में बाबू, एकदम नहीं दिख रहा बाबू। बाबू आप इधर उधर जाकर फिर शैतानी करते हैं। एक तो चैप्टर बाबू मोशन वाला ये कंप्लीट करवा दिया बाबू, फिर केमिस्ट्री में भी वही हाल करवा दिया, इस चैप्टर को भी आप गोले करवा दोगे हमको लग रहा है, नहीं तो आके कूटेंगे। बैलेंस फोर्स है ना, जैसे कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब क्या बाबू, डाइटेज, मान लो कोई ब्लॉक है या बॉडी हो गया, ठीक, इधर से लगा दिया फोर्स बाबू, F1 फोर्स लगा दिया, और इधर से लगा दिया कितना बाबू, F2 फोर्स लगा दिया, ठीक, मान लो इसकी वैल्यू कितना हो गया सर, 10 न्यूटन हो गया, इसकी भी वैल्यू कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया। तो अब इस बॉडी पे बाबू नेट फोर्स की वैल्यू कितना होगा, जानवी दास थोड़ा कैमरा डाउन करो बाबू, हमारी शिवानी का दिख, श्रुति का दिख रहा है, और शुभ बाबू है, शिवांगी, ए शिवांगी शैतान, चलो ठीक है, थोड़ा सा कैमरा डाउन कीजिए बाबू। शिवानी कहाँ गई, शिवानी थोड़ा सा लेफ्ट करो, शिवानी बाबू थोड़ा सा लेफ्ट कीजिए ना, नहीं दिख रहा है शिवानी, अब देखिए शैतान दोनों। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा कितना होगा शिवम, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितना होगा वो शिवम, उसको आके पिटना पड़ेगा, बहुत हो गया वो शैतान का। कहाँ थे बाबू सर? हाँ सर 0। ए शिवम क्या कर रहे बाबू, नहीं पढ़ रहे बाबू मन से, हमको तो लग रहा है कि मन से नहीं पढ़ रहा। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो एफ जो नेट होगा, रिजल्टेंट फोर्स हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, एफ नेट से, नेट मीन्स टोटल, या एफ रिजल्टेंट से, एफ रिजल्टेंट, ठीक, कितना होगा सर, दोनों फोर्स का सम है ना बाबू, ठीक। तो यहाँ से बाबू क्या, यहाँ से किसी एक डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, मान लो इधर बाबू 10 न्यूटन का फोर्स है, वो इधर लग रहा है 10 न्यूटन से, तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे ना बाबू, तो मान लो इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्या ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं ना, ठीक, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर के जितना भी वैल्यू फोर्स होगा सारा का सारा क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। तो इस डायरेक्शन में कितना है सर, 10 है बाबू, तो 10 न्यूटन हो गया प्लस 10 न्यूटन हो गया। और ये क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव फोर्स मिला, क्या वेक्टर क्वांटिटी, तो ये फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब अपोजिट डायरेक्शन तो इसको क्या करोगे, -10 न्यूटन करोगे, तो यही बाबू कितना हो गया, 0 हो गया, 10 - 10 0 हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो यहाँ पे क्या बैलेंस फोर्स है। अगर बाबू लिखो शैतान, लिखो, समझाते हैं, ये पहला नंबर वो, पहला नंबर वो है ना बाबू, हेंस बाबू एफ जो रिजल्टेंट है, कैसे बाबू, बैलेंस है। ये सब बेसिक बेसिक चीज है, बेसिक बेसिक चीज है, बेसिक बेसिक चीज है।
सेकेंड नंबर एग्जाम्पल बाबू, जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, बहुत सारा फोर्स आ रहा है, एक इधर से फोर्स आ गया बाबू F1 5 न्यूटन का, यहाँ से बाबू F2 एक फोर्स आ गया मान लो 10 न्यूटन का, एक इधर से फोर्स बाबू F3 आ गया 15 न्यूटन का। ठीक, एक इधर से फोर्स बाबू मान लो F1 आ गया सर कितना सर 20 न्यूटन का, और एक इधर से फोर्स आ गया बाबू F2 आ गया है ना बाबू 10 न्यूटन का। सर 0 न्यूटन बचेगा तो बैलेंस फोर्स। तो यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू निकालो, यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू निकालो जल्दी से बाबू। एफ नेट की जो वैल्यू होगा रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 सर। रिजल्टेंट फोर्स की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। जानवी दास नहीं समझ में आ रहा बाबू? आंख लग गया था बाबू, थोड़ा सा लग गया था। लिखे 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 जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखे, वो जल्दी लिखिए समझाते हैं फिर। कितना होगा शिवम बाबू? शिवम शिवम शैतान बोलता नहीं है दम है, बोलो बाबू शिवानी कितना होगा बाबू? बोली दोनों का अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या जी? शिवानी दोनों का अनम्यूट नहीं हो रहा। धन बताओ शिवांगी बाबू, बोल रही शिवानी अनम्यूट नहीं उसका हो रहा है क्या? सो गई थी बाबू? कूलर तरीके से बैठल रहेगी, सोएगी नहीं तो करेगी क्या? जल्दी लिखिए कितना होगा धर्मवीर? बताओ बाबू धर्मवीर कितना होगा? धर्मवीर शैतान इसका नेट फोर्स कितना होगा? बता रहे हैं सर। हाँ आज बता दीजिएगा, लगता है पिटाई खोज रहेगा। 0 होगा सर। हाँ बाबू देखो यहाँ पे नेट फोर्स लगाएंगे तो जो एक डायरेक्शन में रहेगा ना उसको पॉजिटिव ले लेना, और जो उल्टा डायरेक्शन में रहेगा उसको निगेटिव ले लेना। तो इस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव, इधर आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इस डायरेक्शन को भी फोर्स पॉजिटिव ले सकते हो, इस डायरेक्शन को भी फोर्स को पॉजिटिव ले सकते हो, है ना? तो जो नेट फोर्स होगा देखो कौन कौन सा नेट फोर्स कितना होगा सर? F1 बाबू इस डायरेक्शन के फोर्स को, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इस डायरेक्शन के फोर्स को, इस डायरेक्शन के जो भी फोर्स की वैल्यू होगा इस डायरेक्शन में इस मान लो इधर ईस्ट है तो इस डायरेक्शन में F1 प्लस F2 क्या होगा? सारा का सारा पॉजिटिव लेंगे। और ये उल्टा आ रहा ना F2 F3 क्या रहा है? ये F1 F2 है, ये इसको F3 F4 कर लो, F4 F5 कर लो, है ना? ये उल्टा आ रहा है तो उसको क्या लेना? निगेटिव लेना, निगेटिव लेना। F4 क्या है इस F4 इस डायरेक्शन में फोर्स, इधर इस डायरेक्शन के फोर्स को क्या लो? पॉजिटिव वैल्यू ले लो। इधर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं? पॉजिटिव प्लस वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो इस डायरेक्शन के जो भी फोर्स की वैल्यू होगा सारे इसमें क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, है ना? क्यों सर? क्योंकि फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। इस डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, निगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे? अरे हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, ये जो फोर्स इधर से ढकेल रहा है ना, इधर से ढकेल रहा है ना बाबू, ये जो इधर से ढकेल रहा है ना, ठीक हो, माइनस कितना करना पड़ेगा? F4 के आगे माइनस लगा दो, अरे F5 के आगे माइनस लगा दो। सारे का वैल्यू पुट करो, सारे का वैल्यू पुट करो, सारे का वैल्यू पुट करो। सर 10। हाँ मेरे लाल, अभी आप नींद में रहोगे, वो 10 आएगा 30 क्या आएगा आपको अभी पता है बाबू? अभी मम्मी से बात करते हैं आपके। क्या बजे उठती है बाबू मम्मी जी आपके? एफ नेट की वैल्यू F1 प्लस F2 प्लस F3। तो इधर बाबू जो जो फोर्स लग रहा है उसको ऐड करो, तो कितना है सर? 5 न्यूटन का फोर्स है बाबू, प्लस 10 न्यूटन का फोर्स है बाबू, अब प्लस कितना है? 15 न्यूटन का फोर्स है। F4 माइनस F5 इधर से जो फोर्स लग रहा है, इधर से जो फोर्स लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस है बाबू। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लगाओ तो इधर से जो देखोगे उसको निगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस 20 लेना। न्यूटन है बाबू, माइनस 10 न्यूटन है। सर ये तो 0 आ रहा है। अभी नहीं, हाँ बाबू ये सारे को करो तो ये कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन हो जाएगा।
और ये करो तो -30 न्यूटन हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बैलेंस फोर्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। यदि किसी सिस्टम पे बाबू नेट फोर्स का सम अगर 0 है तो हम लोग कहेंगे उस ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है ना, बैलेंस फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। इस पे बैलेंस फोर्स लग रहा है ना, इसका अपना एप्लीकेशन है, इसका क्या वो एप्लीकेशन है ना बाबू। तो यहाँ पे जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा, हेंस बाबू जो रिजल्टेंट फोर्स होगा है ना, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा या जो एफ नेट होगा, एफ नेट कहो बाबू, एफ आर रिजल्टेंट लिखो, चाहे एफ क्या कहो, नेट फोर्स, वो क्या है सर, यहाँ पे टोटल जो फोर्स है वो क्या है सर, बैलेंस है। रिजल्टेंट जो फोर्स है वो क्या है, बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है ना। बैलेंस फोर्स उसी को कहेंगे बाबू जब सारे फोर्स का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सारे फोर्स का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बाबू थर्ड नंबर एग्जांपल, थर्ड नंबर लिखिए, थर्ड नंबर एग्जांपल जल्दी लिखिए बाबू। काहे इतना नींद में रहती हो शिवांगी, क्या बजे सोती है बाबू शिवांगी, यस सर। क्या बजे सोती हो। सर मुझे हो जाता है 11:30। काहे 11:30 हो जाता है बाबू, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीजिए, 11:30 हो जाता है, क्या करती हो शैतान, 8 हो जाएगा, करती सर पार्टी तो खत्म मैं होगी। आती हूँ, सर तो मैं आती हूँ 8:30 बजे तक घर ही पहुँचती हूँ, 8:40 तक। उसके बाद फिर आने के बाद खाना खाती हूँ, फिर उसके बाद सर पढ़ती हूँ। सर कुछ होमवर्क मिलता है तो होमवर्क बनाने लगती हूँ, तो फिर से उसमें टाइम लग जाता है। हाँ मेरे लाल, तो आई खाए पी टहली बाबू सो गए, सुबह काम कीजिए, सीधा सी बात है, माइंड भी फ्रेश रहेगा। ऐसे बाबू आधा फिर आधा सुबह बात नहीं। टाइम नहीं मिलता है। अभी जैसे उठूंगी तो फिर सर कभी कभी मुझे डाउट होता है तो मैं डाउट के लिए चली जाती हूँ, तो फिर स्कूल से 1 बजे आती हूँ घर, और फिर उसके बाद 3 बजे मुझे स्कूल जाना रहता है। मात्र 1 घंटा का बीच में गैप मिलता है मुझे। तो आपको पता रहता है ना बाबू कि जिस दिन डाउट है किस दिन नहीं डाउट है, डाउट के लिए इतना सर 4 अभी तो घंटा वेस्ट किया। लगातार मुझे जाना है, क्योंकि मेरा कुछ कुछ चैप्टर छूट गया है, तो मैम लोग मतलब बुलाई है कि तुमको पढ़ा देंगे अलग से, तो इसीलिए मुझे तो अभी रोज जाना है लगातार 15 दिन तक। कौन चैप्टर छूट गया शैतान। सर एक तो लाइंस एंड एंगल छूट गया, और भी लो अच्छा ठीक है, लिखे 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 लिखे। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। सर ट्रायंगल्स कब पढ़ाइएगा? ज्योमेट्री मैथ में बाबू, उसमें अच्छी फैक्टराइजेशन खत्म करेंगे तो ट्रायंगल शुरू करेंगे, जल्दी लिखिए। फैक्टराइजेशन शुरू मुझे खत्म। लेट हो जाता है। नेक्स्ट बाबू थर्ड नंबर एग्जांपल, थर्ड नंबर एग्जांपल थर्ड नंबर। मान लो वो कोई ब्लॉक है, इधर से फोर्स लग रहा है बाबू, मान लो F1 फोर्स लग रहा है कितना सर, 15 न्यूटन का। F2 फोर्स लग रहा है बाबू, मान लो 20 न्यूटन का। इधर से बाबू एक फोर्स लग गया बाबू, इधर से लग गया कितना सर, इतना कितना लग गया वो, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग गया। ये F3 लग गया। यहाँ से बाबू ऐसे लिख लो शैतान, F3 जो फोर्स लगा बाबू कितना लग गया, 10 न्यूटन का लग गया। F4 जो फोर्स लग गया बाबू है ना, वो ये लग गया बाबू कितना, 25 न्यूटन का। ठीक, सर तो अच्छी ये भी बात है। बैलेंस ही है। सर 0 हो नेक्स्ट, जाए। अच्छा 0 शैतान, हो जाएगा। मान लो नीचे भी फोर्स लग रहा, नीचे ग्रेविटी खींच रहा, ग्रेविटी खींच रहा, F5 लग रहा, F5 लग रहा, F5 लग रहा, F5 लग रहा है ना, F5 लग रहा, मान लो बाबू कितना लग गया, 15 न्यूटन का फोर्स लग गया है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, नीचे की ओर फोर्स लगा, और यहाँ बाबू ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, F बराबर बाबू, F बराबर है ना, F बराबर बाबू है ना 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का। ठीक, इतने सारे फोर्स लग रहा है, कंफ्यूजन नहीं लेना है ना, कंफ्यूजन नहीं करना है ना। तो कहेगा वो सिस्टम पे बैलेंस फोर्स है कि नहीं है ना, बैलेंस फोर्स है कि नहीं, आपको करना है वो, सिस्टम पे बैलेंस फोर्स है कि नहीं है ना, समझना समझना।
अगर बाबू तो नेट 5 न्यूटन आ जाएगा। नहीं है हाँ यदि नहीं। बाबू हाँ ठीक है, यदि बाबू किसी सिस्टम पे नेट फोर्स की वैल्यू अगर जीरो है तो बैलेंस फोर्स कहेंगे, और सारे फोर्स का सम का वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो उसको अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, है ना, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। धीरे धीरे नहीं समझते चलोगे बेसिक तो आगे चैप्टर नहीं समझ में आएगा, आपको एकदम बेसिक से शुरू किए है ना। तो हमेशा क्या करना बाबू, यहाँ क्या करना बाबू, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो। तो यहाँ दो तरह के फोर्स है सर, एगो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, एगो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में। दो डायरेक्शन में फोर्स है बाबू, एगो ये सारा का सारा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लग रहा है सर, एगो फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर चाहे नीचे, है ना। तो देखो क्या करना, मान ले तो इस डायरेक्शन को इधर से बाबू, इधर से इस डायरेक्शन को क्या ले लेते पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स रहेगा, मतलब इधर क्या होगा, मान लो पूरब से पश्चिम, है ना बाबू, इस डायरेक्शन में अगर जो भी वैल्यू है तो इसके इसके इस डायरेक्शन जो भी फोर्स होगा उसको अगर पॉजिटिव लेते हो, ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू अगर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव निगेटिव ले सकते हो, ठीक। यहाँ पे और एगो फोर्स लग रहा है सर, एक ऊपर एक नीचे लग रहा है, तो किसी एक डायरेक्शन के फोर्स का वैल्यू को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, या तो ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव लो चाहे नीचे वाले को फोर्स को पॉजिटिव लो, किसी एगो को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। यहाँ एगो और ना फोर्स है सर, एगो ऊपर फोर्स है सर, एगो नीचे फोर्स है ना। तो हमने इस डायरेक्शन अरे को एक्स एक्सिस बाई एक्सिस बताए थे ना, इधर हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं, इधर हम लोग क्या लेते हैं, बाई एक्सिस लेते हैं। तो एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए। यहाँ से बाबू अपवर्ड वाला जो डायरेक्शन है, यहाँ ऊपर फोर्स है ना, तो अपवर्ड वाले डायरेक्शन को क्या ले लो, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, है ना, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, ठीक ठीक बाबू। तो अब बाबू जो नेट फोर्स होगा, एफ जो नेट फोर्स होगा, पहले हॉरिजेंटल वाला बाबू ये करो, सोल्व कर लो। ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, तो एफ नेट बाबू इन किधर सर, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन का ले लो, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देख लो, है ना, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देख लो, ठीक ठीक सर। हॉरिजेंटल डायरेक्शन नेट, हॉरिजेंटल मतलब ये सर, ये है ना, ये स्ट्रेट लाइन, तो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है उसके वैल्यू लिखो। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, कितना है, 15 न्यूटन, ठीक हो। और क्या है, ये है बाबू, तो ये प्लस हो गया, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, प्लस 15 न्यूटन, प्लस 20 न्यूटन, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। तो इस डायरेक्शन के फोर्स का वैल्यू को पॉजिटिव लिया था, इधर वाला क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। इस डायरेक्शन का उल्टा ना, इधर से, अरे इधर से आप खेल रहे हो, इधर से मम्मी जी खेल रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन जब खेलेगी बाबू तो क्या होगा, फोर्स नेट फोर्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसको क्या लो, -10 न्यूटन लो, और ये क्या हो गया, -25 न्यूटन हो गया, ठीक। देखो नेट फोर्स वैल्यू कितना आया सर, 15 20 35 न्यूटन आ गया, 35 न्यूटन आ गया, और माइनस कितना हो गया, ये भी 35 न्यूटन हो गया, तो जीरो हो गया, है ना। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसी तरह से बाबू वर्टिकल डायरेक्शन में देख लो, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन बाबू, एफ नेट इन बाबू किधर बाबू, एफ नेट बाबू, एफ नेट फोर्स है ना बाबू, नेट फोर्स इन कहाँ बाबू, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। ए शिवम कहानी समझ में आ रहा बाबू, कहाँ गया शैतान, सब शिवम, ये हो गया जानवी दास, शैतान है कहाँ, ये शैतान का म्यूट ही नहीं हो रहा, ठीक। वर्टिकल डायरेक्शन बाबू नेट फोर्स कितना होगा सर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर वाले डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना, तो जो भी ऊपर में फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव मानो। तो ऊपर वाले को बाबू कौन सा फोर्स है, ये ना ऊपर में लग रहा है, तो इसको ले लो +10 न्यूटन, +10 न्यूटन, तो -5 न्यूटन आ जाएगा। हाँ बाबू। तो नीचे वाले को आपको क्या लेना है, जो नीचे में फोर्स लग रहा है उसको माइनस लेना पड़ेगा, तो -5 न्यूटन। तो ये कितना हो गया, 10 -5 -5 न्यूटन हो गया। मतलब बाबू यहाँ पे रिजल्टेंट बाबू क्या है, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं ना बाबू, वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हम लोग कहेंगे सर कि फोर्स मेरा बैलेंस है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स मेरा बैलेंस नहीं है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है ना बाबू। लिखो शैतान, लिखिए। सर नीचे हल्का कर। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखे बाबू, 53 हो गया, श्रुति को जाना होगा, श्रुति गई, श्रुति तो है ये होता है, वो गया कौन, शिवांगी भी है, एक बच्चा गया, धर्मवीर भी है, तो शुभ गया, शैतान शुभ भी तो है ही है, एक गया कौन, शर्मा जी भी है, सर है। हाँ बाबू। तो एक कौन भागा बाबू, शिवानी भी,
शिवानी भी है ये शैतान, धर्मवीर गया लगता। चलो ठीक है, यहीं पे है। अरे शैतान तेरे को घटा कैसे होगा। चलो लिखो लिखो लिखो। हेंस बाबू, तो हम लोग क्या लिख सकते सर, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वो फोर्स मेरा बैलेंस है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स मेरा बैलेंस नहीं है। ये जानवी दास बाबू कहानी समझ में आ रहा बाबू, जानवी दास, जानवी दास बाबू, हेंस बाबू, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन बाबू, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन बाबू, हॉरिजेंटल डायरेक्शन फोर्स इज क्या, बैलेंस। फोर्स मेरा क्या वो, इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको बाबू हम लोग यूज करेंगे, फोर्स इज बैलेंस। क्यों सर, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। बट इन वर्टिकल डायरेक्शन बाबू, वर्टिकल मतलब क्या है बाबू, या तो बाबू अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड। व्हाट इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन बाबू, फोर्स इज नॉट बैलेंस, फोर्स इज नॉट बैलेंस, उसी को हम लोग अनबैलेंस कहेंगे। फोर्स इज नॉट बैलेंस, या इसी को नॉट बैलेंस को हम लोग अनबैलेंस कहेंगे, अनबैलेंस कहेंगे। ठीक, एगो भागा कौन सा, 30 भागा से। चलो लिखो जल्दी से, एक आध दो दे देते हैं, बना के लाइएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग इस अनबैलेंस फोर्स पढ़ेंगे, अनबैलेंस फोर्स पढ़ेंगे। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। ये सब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। अस्मिता ने बाबू अटेंडेंस मार्किंग कर देते हैं। क्या बजे जाती है श्रुति? सर 6 बजे निकलते हैं। 6 बजे निकल जाते, तो 6 तो बज गया, ठीक है बाबू। तो स्कूटी है बाबू, तो स्कूटी से जाओ ना श्रुति, क्या दिक्कत है। सर उसी से तो जाते हैं। अच्छा, मम्मी जी छोड़ने जाती है, सर पापा जी जाते हैं, ठीक है बाबू। एक आध दो बना के लाइएगा। हम लोग बाबू अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, सब शैतान को स्कूल हो जाता है अभी। अब यही टाइम हो गया परमानेंट बाबू श्रुति, क्या सर? टाइम आउट नहीं बढ़ेगा बाबू श्रुति। नो सर। चेक करना कहाँ पे बैलेंस फोर्स लग रहा है, कहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। इधर बाबू मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा, और इधर बाबू 2 न्यूटन का फोर्स लगा, और इधर बाबू कितना लग गया, 3 न्यूटन का फोर्स लग गया, और इधर बाबू कितना लग गया बाबू, 9 न्यूटन का फोर्स लग गया। चेक करना, खाली खाली चेक करना कहाँ पे बैलेंस फोर्स है। यहाँ पे बाबू मान लो बाबू कैसे लग गया, यहाँ पे बाबू mg हो गया, तो मान लो बाबू 10 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन है, एगो और फोर्स लग गया 15 न्यूटन का, है ना। यहाँ से बाबू ऊपर डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में कितना 15 न्यूटन का फोर्स लगा, 5 न्यूटन का लगा, एक फोर्स और ऊपर लग गया बाबू, है ना, 20 न्यूटन का फोर्स लग गया। थर्ड नंबर कुछ नहीं करना, खाली चेक करना बैलेंस अनबैलेंस, बैलेंस अनबैलेंस, है ना। सर सेकंड वाला हाँ बाबा, ये कोई ब्लॉक है, ऊपर से आप दाब रहे हो कितना बाबू, मान लो 50 न्यूटन से दाब रहा है, तो नीचे से भी बाबू कितना लग रहा है बाबू, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। तो ये सब चेक करना। नेक्स्ट जाना है बाबू आप लोग को, शैतान में तो हो जाता है चलेगा। इसमें खाली आ रहा है बाबू, ऐसा ना यस सर। कहानी समझ में आ रहा, शैतान रिवाइज नहीं करती हो। जानवी दास नहीं बोलोगी, में आ रहा है। आ रहा समझ में, सही बोल रही हो। यस सर। चलो झुकना नहीं है, आपका से